जिस जगह पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आम आदमी मेन गेट से भी तलाशी के बाद नहीं जा सकता, जहां पर ट्रेस पासिंग पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, चेतावनी है कि अगर आपने बाउंड्री फांद करके ट्रेस पासिंग की तो फिर गोली मार दी जाएगी। जी हां, ये बेहद सेंसिटिव इलाका प्रयागराज का एयरफोर्स स्टेशन है, भमरौली में, जहां पर एक हत्या हुई, वो भी इंजीनियर की, वो भी इस ट्रेस पासिंग के साथ उनके घर में जाकर के गोली मारी गई है। अब इनको गोली किसने मारी, किसने इतना बड़ा जिगरा दिखाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको तलाशने में पुलिस जुटी हुई। लेकिन पुलिस को कुछ जरूरी और अहम न सिर्फ सबूत मिले हैं, बल्कि ये भी करीब करीब स्पष्ट हो गया है कि हत्या किसने की है। दरअसल प्रयागराज में वायुसेना के इंजीनियर और भमरौली के मुख्यालय परिसर में तैनात इंजीनियर को गोली मारी गई है। और ये मामला तब सामने आया जब कमांडर वर्क इंजीनियर सत्येंद्र नारायण मिश्र अपने सरकारी आवास में रुके हुए थे, जहां पर रात में उनके घर में जाकर के घंटी बजाई गई और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। दरअसल पुलिस को इंजीनियर के घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में कुछ फुटेज मिले जिसमें हत्यारे की तस्वीर कैद है। हत्या की वारदात के तौर तरीके और हत्यारे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां पुलिस को इसी फुटेज से मिली है। फुटेज में पता चला है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर हत्यारे ने गोली मारने से पहले सीसीटीवी फुटेज के तार काट दिए थे। पीछे की ओर 10 फीट ऊंची कटीले तार वाली बाहरी दीवार से उस जगह पर फांद कर घुसा था, जहां से आवाज की दूरी बेहद कम थी। यानी उसको पता था कि कहां से मैं बाउंड्री फांदूंगा तो अंदर घुस जाऊंगा। फोटोज में दिख रहा है कि वो वारदात से कुछ देर पहले तक आवाज के चारों तरफ घूमा था। उसको पहले से पता था कि इस घर में 2 दरवाजे हैं। उसने सामने के दरवाजे पर घंटी बजाई और उसे तोड़ने का प्रयास भी किया। इसके बाद वो घर का चक्कर लगाता रहा, पीछे के दरवाजे पर गया और दरवाजे को उसने खटखटाया और जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया। एक बार बाहर से ही धक्का देकर खिड़की तक खोल दी। यहां से लौटकर वो फिर सामने के दरवाजे में आया और सीसीटीवी फुटेज में वो कैद ना हो इसके लिए उसने तार काट दिए। माना जा रहा है कि इसके बाद उसने पीछे के दरवाजे के पास स्थित खिड़की से गोली चलाई, जो सत्येंद्र मिश्र के सीने को पार करके चली गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी वायुसेना परिसर के बाहरी दीवार को फांद करके आया था। उसने अंदर घुसने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से वो आसानी से भाग भी सके, और इसीलिए भागते वक्त उसने एक पेड़ में चढ़ करके बाहर छलांग लगा दी। आशंका है कि उसने पेड़ के सहारे ही दीवार को लांघा होगा। यहां से अफसर का घर बेहद करीब था। इन बातों को देखते हुए माना जा रहा है कि हत्यारा अफसर आवास के आसपास से पूरी तरह से वाकिफ था और करीब 1 घंटे तक वो पिस्टल के साथ उस पूरे इलाके में घूमता रहा। रात के अंधेरे में भी वो वारदात करके भाग गया और एयरफोर्स की सिक्योरिटी को कहीं भी पता तक नहीं चला। बाहरी दीवार किस जगह से फांद कर कम समय में अफसर के घर पहुंचा जा सकता है, इस बात की उसे पूरी ताकीद थी। पुलिस भी मानती है कि हत्या आरोपी मृतक के घर के आसपास से पूरी तरह परिचित था और ऐसा लगता है कि उसने पहले रेकी की थी। फिलहाल हर पहलू पर जांच की जा रही है। थाना क्षेत्र पूरा मुफ्ती में स्थित एयरफोर्स स्टेशन से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कार्यरत एक इंजीनियर विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मेरे द्वारा और संबंधित डीसीपी सिटी द्वारा मौके पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य संकलन किया गया है, उसमें अभी तक ज्ञात हुआ है कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके परिसर में घुस करके वहाँ असले के साथ फायर कर ये घटना कारित की गई है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और मौके पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही क्योंकि ये एयरफोर्स कैंपस के अंदर की घटना है, परिसर के अंदर की घटना है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं और जो संबंधित घटना के संबंध में साक्षी हैं, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसी आधार पर अग्रिम। पुलिस की जांच में ये अहम बात सामने आई है कि सीसीटीवी में दिख रहा हत्यारा वायुसेना परिसर में करीब 50 मिनट तक रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात में करीब 2:40 पर वो परिसर में अंदर घुसता है। उसके बाद 2:25 में वो अफसर के आवास के आसपास दिखा गया और सुबह करीब 3:15 के बीच उसने वारदात को अंजाम दिया और फिर आखिरी बार वो कैमरे में कैद करीब 3:30 बजे रात में हुआ। अफसर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहां से पोस्टमार्टम के बाद 2 डॉक्टरों के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया और उन्हें घर भेज दिया गया है। इसमें पता चला है
कि उनके सीने में दाहिनी तरफ गोली मारी गई जो आर पार करके चली गई। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर लिया है और पुलिस सूत्र बताते हैं कि इस पूरी वारदात में गोली .32 बोर की चलाई गई थी और सत्येंद्र नारायण मूल रूप से जो बिहार के रहने वाले थे, हो न हो उनके किसी जानने वाले या फिर उनके किसी परिचित ने ही इस कांड को अंजाम दिया हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।